नहीं होनी इसके घर कोई औलाद, नहीं इसने जमना कोई बच्चा। 3 साल हो गए हैं और तेरे छोटे भाई के घर 2 बच्चे हो चुके हैं, वो भी तले ऊपर। और कितना इंतजार करना तूने। मैं तो गांव से लेके आई थी इसको, सोच के कि खूबसूरत है, बच्चे खूबसूरत होंगे। ना ये पढ़ी लिखी, ना इसको कोई घर का ढंग आता है, ना कोई घर के काम आते हैं। मैंने तो अजाब पाल लिया ये। अच्छा अम्मी जी, करता हूँ मैं इसका इलाज। हो गया तेरे से इलाज? वो देख 2 हफ्ते के कपड़े टंगे हुए हैं, उस नासपिटी ने 2 हफ्ते से कपड़े नहीं धोए। अजाब ही पाल लिया मैंने तो। और कितनी बेइज्जती करवानी तुमने मेरी अम्मी से। औलाद तो तुमसे दी नहीं जा रही 3 साल से, खाने पीने में तुम शेर हो। मुझे औलाद चाहिए, ठीक है। दिमाग खराब कर दिया। क्या तुम हर वक्त मोबाइल यूज करती रहती हो? घर के काम वहीं के वहीं पड़े हैं, कपड़े देखो पीछे कितना ढेर लगा है। और ये क्या दीवारों पे तुम पेपर लगाती रहती हो? तुम्हारी याददाश्त ठीक है? क्या लिख के लगाती रहती हो? एक औलाद तो तुमसे दी नहीं जाती। मैं तो थक गई तुम पे पैसे लगा लगा के, तुम्हारा इलाज करवा करवा के। और कितने पैसे खर्च करूं मैं तुम पर? रोजाना डॉक्टर के चक्कर, रोजाना डॉक्टर के चक्कर। अब मैं तुम पे 1 रुपया नहीं खर्च करूंगी। औलाद होती है तो ठीक है, वरना अपनी माँ के घर चली जाओ वापस। फरहान, मैंने आपसे एक बात करनी है। हाँ बोल। फौजी, मैं ना आपकी अम्मी के साथ ना अपनी रिपोर्टें करवाने गई थी। रिपोर्टों में ना सब कुछ ठीक आया है। वो मैं ये कहना चाहती थी कि एक दफ़ा आप भी अपनी रिपोर्टें करवा के देख लें। क्या पता अल्लाह की तरफ से हो जाए बेबी। क्या कहा तुमने? मैं ना मर दूं? अब ये बात बोली है ना, आइंदा ना बोलना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शायद घर में अकेली हो, बंदा उसको बाहर जाते हुए देखा हूँ। जी कौन? वो भाभी, मैं ना फरहान का दोस्त हूँ, समनान। उन्होंने बताया होगा आपको। तो उन्होंने कुछ मेडिसिन भेजी थी, वो आपको देनी थी, तो ये आप रख लें। तो भाभी, बहुत ज़्यादा गर्मी है, कुछ पानी दे देंगी थोड़ा सा प्लीज़? पानी वो ला दें। अच्छा, मैं पानी लाती हूँ। बात करूँ ना करूँ यार। ये ले भाई। भाभी, वो मैंने ना आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी, अगर आप माइंड ना करें तो। इसमें आपका ही फ़ायदा है। वो ना मुझे बताया था भाई ने कि देखें, आप माइंड ना कीजिएगा, लेकिन आपके भले के लिए बात है कि आपकी ना औलाद नहीं हो रही। उन्होंने मुझे बताया था। मुझे इस चीज़ का भी पता है कि आप में कोई नुक्स नहीं है, वो नुक्स ना भाई के अंदर ही है। तो मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा आपसे बात करते हुए, लेकिन देखें, औलाद जो है ना, हर किसी को बड़ी प्यारी होती है। मुझे पता है आप भी ताने सुनती रहती हैं, तो अगर आप गुस्सा ना करें तो मैं आपकी शायद कुछ मदद कर सकूं औलाद में। आप समझ रही हैं ना मेरी बात? ये ना भाभी, बहुत शुक्रिया। तो क्या सोचा आपने? मैं ना तुम जैसे मर्दों को ना बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ, आई समझ। एक थप्पड़ मारना मैंने तुम्हारे मुंह पे। दोबारा ऐसी बात की मैं ना फरहान को बता दूंगी, अगर दोबारा ऐसी कोई बात की तो। भाभी, आप लोग गुस्सा ही कर रही हैं। दफा हो जाओ यहाँ से, मेरा वो मतलब नजर ना आना मुझे दोबारा यहाँ। बता ही।
आ जाओ बेटा जी। अम्मी जी, जी बेटे। मैंने रिपोर्ट्स करवाई हैं। हमने इकरा के साथ गलत किया। क्या हो गया बेटा? मसला उनमें नहीं था, मसला मुझ में था। क्या तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? जी। मसला तुम में था? हाँ जी अम्मी, मुझ में था। क्या मसला तुम में था? और हम इकरा को इतनी इतनी बातें सुनाते रहे, कितने ताने देते रहे, हमारे अल्फाज ने कितनी दफा उसका सीना चीर दिया होगा। हमसे बहुत बड़ी ज्यादती हो गई बेटा, हमसे बहुत बड़ा जुल्म हो गया। इकरा, इकरा, जी अम्मी जी। इकरा मेरा बच्चा, इधर बैठ, मेरे पास बैठ मेरा बेटा। बेटे हमसे बड़ी ज्यादती होगी, मेरा बच्चा, हमसे बहुत ज्यादती होगी, हमसे बड़ा जुल्म होगा। सारा मसला तो उसके अंदर था। वो डॉक्टर से पूछ के आया, रिपोर्टें करवा के आया। तेरे अंदर कोई खामी नहीं थी, तेरे अंदर कोई कमी नहीं थी। हमने तुझे बहुत ताने दिए, हमने तुझे बहुत सताया बेटा। तू मेरा बच्चा, इसके लिए हमें माफ कर दे, हमें माफ कर दे। हमने तुझ पे बड़ा जुल्म किया, तेरे साथ बड़ी ज्यादती की बेटा, हमें माफ कर दे। इंशाल्लाह अल्लाह पाक तुम्हें औलाद की नेमत से ज़रूर नवाजेगा। अल्लाह सब बेहतर कर देगा। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना।